बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन पे। आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि दौरा चीन के अंदर क्या हासिल किया जा रहा है, क्योंकि हर मुल्क की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और वो अपनी ही प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है कि उसके मुल्क के अंदर बेहतरी आ सके। इसमें सबसे पहले तो एक इम्पैक्ट तो ये जो लोगों के जहन में आ रहा है कि दिफाई माहदे होंगे। दिफाई माहदों में तो आपको पता है कि पाकिस्तान फाइटर प्लेन खरीद रहा है, उनसे J-10 और दूसरे प्लेन्स खरीद रहा है, और अभी आपने देखा एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना का हमने खरीदा है। अब दफाई माहदों के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान चीन के साथ असिस्टेंस के साथ ये चीज़ें तैयार करने का ख्वाहिशमंद है, और पाकिस्तान चाहता है कि हम दिफाई शोबे के अंदर खुद कफील हो जाएं, बल्कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम कहीं और से मंगवाएं, बल्कि हम ज़्यादातर चीज़ें खुद ही हम अपनी प्रोडक्शन कर लें। इस सिलसिले में चीन हमारे साथ एग्रीमेंट भी करना चाहता है, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करें, क्योंकि जियो पोलिटिकल सिचुएशन अगर आप देखें, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ क्वाड जिसमें इंडिया के पास जापान है, ऑस्ट्रेलिया, और इनकी बैकिंग कर रहा है US। उसके लिए फिर चाइना के पास जो रास्ते रह जाते हैं वो है पाकिस्तान, रशिया। अब चाइना अगर पाकिस्तान और रशिया के साथ पैक्ट करता है और लेके चलता है तो चाइना को पता है कि उसके पास फिर वो एवेन्यूज होंगे जो कि उसको किसी भी तरीके से जो US चाहता है कि ब्लॉक कर दें, वो ब्लॉकेज नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए एलाय है इस टाइम चाइना का। ये तो दिफाई माहदे तो ऐसी चीज़ है जो कि कुछ कॉन्फिडेंशियल भी हैं, कुछ हाईटेक भी हैं, और चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी सारी चीज़ें ओपनली नहीं बताई डिस्कस की होंगी। जहाँ तक इकॉनमी का तल्लुक है तो हमारे यहाँ इकॉनमी ज़्यादातर डिपेंडेंट है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। हम चाइना की प्रोडक्शन के साथ ट्रेडिंग कर लेते हैं, वही चीज़ें हम पाकिस्तान में भी ले आते हैं और बाहर भी भेज देते हैं। अब पहली दफ़ा ये हो रहा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें प्रोडक्शन हो। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि सैमसंग ने पाकिस्तान में मोबाइल बनाने शुरू कर दिए हैं, और कंपनीज भी पाकिस्तान में मोबाइल बना रही हैं। गाड़ियों की कंपनियों ने गाड़ियों के प्लांट्स लगाए हैं पाकिस्तान के अंदर। गाड़ियों की क्या अभी तक तो असेंबलिंग हो रही है, लेकिन अब ये आ रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और गाड़ियाँ पाकिस्तान में प्रोडक्शन भी होगी। इसके अंदर शायद जो पुराने प्लेयर्स हैं वो अभी तक इतने इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में की जाए और पाकिस्तान के अंदर ही सारा कुछ तैयार किया जाए। अब अगर आप देखिए, अभी तकरीबन 72-75% पार्ट्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। इसका अगर रिवर्स हो जाए कि 75% पार्ट्स हम पाकिस्तान में बनाएंगे और 20 या 25% हमें शायद इंपोर्ट करने पड़े, तो इससे काफ़ी इंपैक्ट आएगा। इलेक्ट्रिक कार्स का भी मुआहदा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में बने, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, फ्यूल की कंजम्पशन के अंदर बचत होगी, एनवायरनमेंट के लिए वो कम हैजर्डस हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर काम हो रहा है, बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस विजिट के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स के मुतालिक भी कोई ना कोई मुआहदा सामने आएगा। कंज्यूमर आइटम्स के मुतालिक तो बहुत सारी कंज्यूमर आइटम्स हैं, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, जिनके अंदर हमारे मुआहदे हो रहे हैं चाइना के साथ, और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर वो प्रोडक्शन की जाए ताकि चाइना को कॉस्ट कम आए। पाकिस्तान की लेबर यूज़ होगी, उस पर इवन ये तक लिखा होगा कि मेड इन पाकिस्तान। प्लांट्स चाइना से आएंगे, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान में इंस्टॉल हो जाएंगे तो वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान लिखा होगा। लेबर भी हमारी होगी। टेक्निकल असिस्टेंस चाइना की जारी रहेगी, क्योंकि उनके जो इंजीनियर्स हैं और जो उनके टेक्निकल स्टाफ है वो उसके ऊपर ओवरसी कर रहा होगा। मैंने जैसे कि अर्ज किया आपको कि पाकिस्तान के अंदर अब प्लांट्स लगने लगे हैं। कैसे लगेंगे? कुछ तो आपने देख लिया, अभी लग भी चुके हैं। गाड़ियों के 15 के करीब मोबाइल कंपनियों के प्लांट भी लग चुके हैं, मोबाइल भी पाकिस्तान में बनने लगे हैं। अच्छा, ये ट्रांसफर आ रही है। हमारे सी पैक के साथ साथ जितनी रोड चलती जा रही है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर गवादर के करीब जाके बलोचिस्तान में, और कुछ हिस्सा उसका पंजाब और सिंध का भी, इसमें आप देखेंगे कि फैक्ट्रियां लगेंगी, और ये फैक्ट्रियां इस तरह से होंगी कि इधर प्रोडक्शन होगी और साथ ही ये रूट इस्तेमाल करके गवादर पोर्ट तक जाएगा माल, और फिर आगे पूरी दुनिया को चाइना बेचेगा। हाँ, इसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा मेड इन पाकिस्तान, और प्रोडक्ट चाइना क्योंकि इधर डेवलप करेगा। पाकिस्तान के अंदर उसको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि उनके वहाँ लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है, तो पाकिस्तान में वही लेबर उनको तकरीबन 3 टाइम्स लेस प्राइस पे मिल जाएगी। ना सिर्फ लेबर, ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान को सस्ती मिल जाएगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर
الیکٹریسٹی ان کو سستی مل جائے گی کیونکہ چائنیز اپنے الیکٹرک پلانٹس خود ہی لگا رہے ہیں ان فیکٹریز کے لیے. لیبر کو پھر سہولیات دینے کے لیے ہمارے یہاں کیونکہ پھر لیبر کافی زیادہ ہے اور لیبر کو جب اتنی اپرچونٹیز ملیں گی جاب اپرچونٹیز ساتھ ان کے رہائشی کالونیاں بھی بنائی جائیں گی ادھر ان کا میڈیکل اور سکولنگ وہ سارا سسٹم ایک بنایا جا رہا ہے جس کے تحت یہ سارے کا سارا کام ہوگا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی لگنے کیونکہ پہلا مین پوائنٹ تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ وہ ہو چکا ہے سڑکیں بن چکی ہیں روٹس بن چکی ہیں اب ان کے رائٹ لیفٹ پہ کس جگہ پہ انڈسٹریل اسٹیٹس بنانی ہے یہ بھی ڈیفائنڈ ہے ان انڈسٹریل اسٹیٹس کو کیا کیا فیسلٹیز دینی ہے آج کل وہ پروسیس چل رہا ہے اس پروسیس کے تحت اب چائنا چاہے گا کہ ہم پاکستان میں آ کے پروڈکشن کریں اور پاکستان کے اندر ہمیں ایک تو پروڈکشن کاسٹ چیپ رہے گی اور دوسرا پھر آگے ٹرانسپورٹیشن بڑی چیپ ہے سیدھا گوادر سے اس کو کافی زیادہ ٹائم بھی بچے گا اور روٹ بھی بچے گا اور وہ ادھر سے ڈائریکٹلی بھیج دیا کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری لیبر خاص کر پاکستان میں یہ انشاءاللہ بہت بینیفٹ اٹھائے گی اس کا پاکستان کمبوڈیا اسی طرح ایک دو اور ملک ہیں جس کے اندر چائنا یہ اس قسم کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے پلانٹس لگانے کی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کیونکہ پہلے تو بائیلیٹرل ٹاکس تھیں وہ ہو چکی ہیں اب صرف سائننگ ہونی ہے جو عمران خان صاحب گئے ہیں آپ ابھی دیکھیں گے یہ میں آپ کو بھی سے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ سائننگ ہونی ہے اور یہ سائننگ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں ہو جائے گی اس سائننگ کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے چائنا اور پاکستان دونوں کا ہی فائدہ اس میں ہے کہ اگر دونوں مل کے ترقی کریں اگر پاکستان ترقی کرے گا تو یہ بھی گیٹ وے ٹو چائنا ہی ہے اور اگر چائنا ترقی کرتا ہے تو پاکستان کی ہیلپ ہے تو دونوں کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے کہ اگر ہم لوگ مل کے اکانومی کے معاہدے کریں جس سے دونوں ممالک بینیفٹ اٹھائیں دونوں کی عوام بینیفٹ اٹھائے پاکستانی عوام کا بھی فائدہ ہونا چاہیے بلوچستان میں بلوچ کا فائدہ ہونا چاہیے سندھی کا فائدہ ہونا چاہیے پنجاب میں پنجابی کا لیکن ہم سب پاکستانی ہیں اگر کسی بھی جگہ پاکستانی کو نوکری ملتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستانی بھائی کو نوکری مل رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگہبان